हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड आल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। तो हमको चारों में से ऐसा कंपाउंड पिक करने हैं जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी रिएक्शन करते हो। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में भी वर्क करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, और नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं ये बेस की फॉर्म में भी वर्क करता है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों रोल प्ले करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और साथ में एक और कंडीशन है कि ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी उसको करना चाहिए। अब ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज वो कंपाउंड कर पाते हैं जो अनसैचुरेटेड हो, और अनसैचुरेशन नॉर्मली ओपन चेन में जब क्रिएट होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिले। तो एल्कीन और एल्काइन वाला एंगल भी है और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला एंगल भी है। अब देखो कि अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करूं तो इसमें बेंजीन रिंग के अंदर ही नजर आते हैं पाई बॉन्ड, और बेंजीन में एडिशन होता नहीं है तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर अनसैचुरेशन टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो इसको हम आंसर की फॉर्म में पिक नहीं कर सकते। सेकंड आपको दिया हुआ है जिसमें साइनाइड है और साथ में आपके पास एक एस्टर है, तो दैट मीन्स की साइनाइड और एस्टर दोनों हैं। अब अगर यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साइनाइड पे भी एडिशन शो करेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर से भी रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन अनसैचुरेशन के लिए तो आपको एक ओपन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नीडेड होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन हो गया, लेकिन अनसैचुरेशन टेस्ट अभी भी, अच्छा यहाँ बेंजीन नहीं है तो अनसैचुरेशन टेस्ट ही दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों काम करेगा। ऑप्शन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में है तो अनसैचुरेशन टेस्ट तो ये यहाँ से प्रोवाइड करेगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन नहीं हो सकता बिकॉज ईथर खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे भी एक काम हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बिहाफ पे ये ब्रोमीन वाटर से तो अनसैचुरेशन टेस्ट देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बेस का भी रोल प्ले कर रहा है और फिनॉल अपने आप में एक वीकली एसिडिक कंपाउंड भी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H+ की वजह से रिएक्शन करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से हो जाएगा अनसैचुरेशन टेस्ट। तो फोर्थ ऑप्शन भी वो है जो कहीं ना कहीं दोनों रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक मल्टीपल वाला एंगल बनता है सेकंड और फोर्थ। ये दोनों ऑप्शन ही रिएक्शन की टर्म्स कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।